ये किसी हॉलीवुड की मूवी का सीन नहीं है, ये पाकिस्तानी मूवी दीमक का सीन है जो आप देख रहे हैं। ये ईद उल अजहा पे रिलीज हुई है और सिनेमाज में चल रही है। इसकी शूटिंग कोरोना के दिनों में हुई थी। अगर आपने सिनेमा जाके ये मूवी देखनी है और आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो वीडियो को स्क्रॉल कर दें। तो मैं ये मूवी देखने गई थी रावलपिंडी के जनाब पार्क वाले सिनेपैक्स में। इनके हॉल्स बहुत स्पेशियस और अच्छे थे। हमने ना गोल्ड क्लास टिकट्स ली थी, इसके बावजूद हमारी 2 चेयर्स खराब थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस मूवी दीमक की। सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट ये कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि इस मूवी का नाम इन्होंने दीमक क्यों रखा था, बिकॉज इस मूवी में कहीं भी दीमक का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। मूवी स्टार्ट हुई थी इस सीन से जहाँ पे कुछ पठान लोग एक लड़की को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और वो कुएं में फेंक देते हैं और ये दिखाया जा रहा है कि वो लड़की पोसेस्ड है। आई अंडरस्टैंड ये एक ओपनिंग सीन था, लेकिन ये सीन बाद में इस मूवी में कहीं भी रिलेट नहीं कर रहा। बाद में कहीं पर भी इसका कोई कॉन्सेप्ट आपको इस मूवी में नजर आएगा ही नहीं। इस सीन के बाद एक नॉर्मल मूवी स्टार्ट हो जाती है जिसमें एक फैमिली एक बहुत बड़े से घर में रह रही है। हस्बैंड, वाइफ, उनके 2 बच्चे और बच्चों की दादी अम्मा। मूवी में दिखाया ये जा रहा है कि उस फैमिली में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बच्चों के साथ भी और बड़ों के साथ भी। सास और बहू की हर वक्त लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक नर्स रखी है जो सास का ख्याल रखेगी, लेकिन उस नर्स को भी वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और जिन्नात की हाजिरी डरा के वहाँ से भगा देती है। घर के तीनों बड़े एडल्ट्स पर जिन्नात के असरात और हाजिरी दिखाई गई है मूवी में कई जगह पर। उसके बाद फिर वो सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ भी शुरू हो जाती हैं। बच्चे को एक दफ़ा प्रॉपर जिन नज़र आता है और उसके बाद अपना दोस्त बना लेता है उस जिन को, उसके साथ वो खेल रहा होता है। और एक दिन उसकी मामा देख लेती हैं कि मेरा बेटा किसी ऐसी चीज़ के साथ खेल रहा है जो मुझे नज़र नहीं आ रही, तो उनको भी समझ आ जाता है कि यार इस घर में कुछ है। और जब अपने हस्बैंड से बात करती हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि तुम तो पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। फैसल कुरैशी के अलावा घर का हर मेंबर, लिटरली बच्चे भी इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फेस कर रहे होते हैं। बच्चे जब भी अपने फादर को ये बताने की कोशिश करते हैं कि बाबा इस घर में जिन है, तो वो उनको डांट देता है कि तुम लोग तो पागल हो गए, तुम्हारी माँ तुम लोग को पागल कर रही है। उसको भी यही सब लगता है और तुम लोगों को भी यही सब लगता है। लास्ट में समीना पीरज़ादा की डेथ हो जाती है क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा बीमार और एजिड होती हैं और दूसरा उनके अंदर 1 से 2 दफ़ा जिन्नात की हाजिरी होती है शायद, और उनकी वीक बॉडी ये चीज़ सह नहीं पाती और उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद बुशरा अंसारी उनके घर आती हैं। बुशरा अंसारी लास्ट पे किसी पीर बाबा जी वाला रोल प्ले कर रही हैं। वो उनके घर आके उन्हें ये बताती हैं कि तुम लोगों को इस घर से चले जाना चाहिए, ये घर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एंड में पता चलता है कि समीना पीरज़ादा जब यंग थी तब से वो डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त कर रही थी इस घर में, और इस घर में हर वक्त के दंगे फसाद लड़ाइयाँ और बेसुकूनी की वजह से जिन्नात को इनका घर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और उन्होंने यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया था। मूवी के बीच में एक जगह पर ऐसा भी सीन दिखाया गया जहाँ पे सोनिया हुसैन जुमे के दिन घर में सूरह यासीन लगा देती हैं स्पीकर्स पर और उनके हस्बैंड आके लड़ने लग जाते हैं कि क्या शोर डाला हुआ है, मेरे सर में दर्द हो रही है, इससे इसको बंद करो। ये कहने के बाद वो घर से गुस्से से बाहर चले जाते हैं और 5 मिनट बाद जब वो घर के अंदर वापस आते हैं तो उनको ये चीज़ याद ही नहीं होती कि मैंने ऐसा भी कुछ कहा है। आई वुड रेट 7.5 आउट ऑफ 10। जिस तरह से कुरान पाक में जिन्नात के बारे में बताया गया, इन्होंने उसी तरह से बहुत रियलिस्टिक टॉपिक को यूज़ किया। लेकिन अगर मैं ये मूवी घर में बैठ के देखती तो शायद मुझे ज़्यादा मज़ा आता। सिनेमा वाली बात नहीं।